जय सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो भाई मैं लेके आई हूँ सूट, मुझे इसकी कटिंग करनी है। ये मेरे पास ट्राउज़र है और ये ग्रीन कलर का है सूट। तो चलिए भाई हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। पहले मैंने इसको मेजरमेंट लेके मार्किंग कर लिया है। अब कर लेते हैं इसको कट। इसके बाद मैं फिर सूट की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं जो है ना कपड़े किसी पे सिलवाती नहीं हूँ, अपने आप ही सिल लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा सिलना नहीं आता, पर फिर भी अपने घर के काम निपटाने के बाद में सिल लेती हूँ। क्योंकि इतना समय तो नहीं मिल पाता है कि औरों के सिलने पर अपने तो सिल ही सकते हैं ना। तो सब बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबको अपना काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अगर हम किसी और का नहीं कर सकते तो अपना काम खुद करके अपने दो पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए भाई मैंने मार्किंग कर लिया है, अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। फिर आगे मैं मशीन के पास सबसे पहले मैं ट्राउज़र को सिलूँगी, उसके बाद में फिर सूट सिलूँगी। तो ये मैंने ट्राउज़र कुछ इस तरीके से है, इसके जो पोंचों पे है फ्लावर है दोनों पे, यानी कि अगले भाग पे जो है ना कि दोनों पोंचों पे फूल आएंगे। अब इसको लुक देने के लिए फिर मुझे लगानी है इस पर एक पट्टी, और पट्टी पे लगाऊंगी लेस। तो इस तरीके से मैंने ये सारा ट्राउज़र जोड़ दिया है। और भाई जब भी मैं ट्राउज़र बनाती हूँ या पैंट प्लाजा कुछ भी बना रही हूँ तो उसमें मैं लगाती हूँ म्यानी ज़रूर लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में। तो इस तरीके से मैंने सारा जोड़ दिया। अब मैं लगाऊंगी इसमें म्यानी। मियानी लगाने के बाद में फिर मुझे इस पर लगानी है लेस। तो इस तरीके से मैंने मियानी लगा के एकदम सेट कर दी बढ़िया एकदम से। अब ले लेते हैं भाई इसके पोंछे, पोंछों पे लगानी है हमें ये पट्टी। इस पट्टी पे लगाऊंगी मैं ये लेस, और लेस मैं हमेशा इकट्ठी लेके आ जाती हूँ कि मुझे फिर बार बार लानी नहीं पड़ती, और इससे हमें ये सस्ती भी पड़ती है। तो भाई इस तरीके से मैंने ये लगाई। तो अब आप देखिएगा इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है। और जैसे भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं आप सबको कैसी लग रही है। तो मेरी यही है कि लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए इस लेस को लगने से इसमें कितना अच्छा लुक आ गया है। तो अपने घर के काम के साथ साथ मैं अपना काम तो कर ही लेती हूँ, जैसे सिलाई का हो गया। और भाई कोशिश मेरी आज भी यही रहती है कि मैं कोई काम हर सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सिलाई हो या कोई भी काम हो, अगर हमें लगन है तो उसकी कोई सीखने की उम्र नहीं है। जब चाहे आप सीखने की अपने में क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। अपने में सोचो कि हम ये काम कर सकते हैं। तो भाई ट्राउजर तो मेरा तैयार हो गया। फिर मैंने ले लिया है सूट, अब इसको भी सिल लूँगी। अब मैं इसे सिल रही थी तो भाई हाउस वाइफ है, कोई भी काम आ जाता है। मेरे पास दूसरा काम आ गया था, मैं उसे करने चली गई। फिर शाम हो गई तो मैंने खाने की तैयारी करी। व्रत चल रहे हैं तो रात के टाइम में आलू का रायता या लौकी का रायता ये बना लेते हैं, तो सब इसी से ले लेते हैं। तो मैंने इन सब के लिए खाना बनाया और इन सब ने खाना ले लिया है। और मुझे तो मेरा फास्ट है तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। तो चलिए भाई इन लोगों ने खाना खा लिया। फिर शाम को हम इकट्ठे बैठे थे, मैं भी और हस्बैंड भी और बच्चे भी यहीं थे। तो बस बातें करते करते मैंने अपनी चाय ली। फिर इन्हें एक गिलास दूध दे दिया बना के, इन्होंने भी दूध और चाय मैंने ली। और भाई इस तरीके से बातें करते करते हमने चाय एंजॉय करी। पूरा दिन कैसे निकल जाता है काम करते करते पता ही नहीं चलता।